नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। IUIC के प्लेटफॉर्म पर दैनिक जीवन में गीता पर हमारी चर्चा का यह 76वां सत्र है और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 47 श्लोक और उसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आज हम 1 घंटे में इस अध्याय को पूरा कर लें। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का अध्याय है, जिसमें पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखाइए, और भगवान ने जब दिखाया और उस विराट रूप में जो उग्रता दिखी, जो भयानकता दिखी, जो काल के रूप में भगवान दिखे, उसे देखकर अर्जुन व्यथित हो गया और उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे तो फिर से वही अपना पुराना रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाइए। और अब भगवान जो है उसके प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहते हैं, 47वां श्लोक आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है तो आप उसमें निकाल लें। 47वां श्लोक। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, मैंने प्रसन्न होकर हे अर्जुन रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात, अपने परम श्रेष्ठ रूप को अपने योग बल से आत्मयोग से तुम्हें दिखाया था। तेजोमयम विश्वम अनंतमाद्यम, यह रूप कैसा था? तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, आदि का, यन्मे तदन्येन न दृष्ट पूर्वम, ऐसा रूप जो तूने देखा है तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। आपने देखा होगा कि अर्जुन ने पहले भगवान से ईश्वरीय रूप देखने की प्रार्थना की थी और भगवान ने प्रसन्न होकर दिखाना शुरू किया। पर जब अर्जुन व्यथित हो गया भगवान के विराट रूप को देखकर, ऐसे रूप को देखकर जिसके मुख से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके मुख में सभी योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दांतों में लगे हैं, कुछ अंदर जा चुके हैं, ऐसे भयानक दृश्य को देखकर अर्जुन व्यथित हो गया। तो भगवान से कहता है प्रसन्न होइए, बार बार कहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, कोई नाराज होकर गुस्सा होकर थोड़ी दिखाया, ये तो हमने मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, मैंने तो प्रसन्न होकर ही ये रूप दिखाया था। होता यह है कि हम जीवन में हमेशा सिलेक्टिव होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ हमारे हिसाब से अच्छा अच्छा दिखे। जो कुछ भी विरोधी बात है, जो कुछ भी भय की बात है, वह हमें दिखाई ना दे। अब अगर जीवन देखना चाहते हैं तो उसके साथ मृत्यु भी उसका पार्ट है। तो जब अर्जुन ने ईश्वरीय रूप देखना चाहा तो ईश्वरीय रूप के साथ इस विराट रूप में भगवान का वो रूप जो कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो, मैं इस लोक को नष्ट करने के लिए काल के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ हूं, वो भी दिखाई दिया। तो अर्जुन उससे व्यथित हुआ। तो भगवान कहते हैं कि ये रूप मैंने कोई गुस्सा होकर नहीं दिखाया, मैं तो प्रसन्न होकर ही दिखाया था। और आप देखिए, जब हम किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो अपने सारे रहस्य उसको बता देते हैं खुशी के मारे। भगवान ने अवतार लिया, एक पर्दा था बीच में, कृष्ण के रूप में थे, 2 भुजाएं थी, चतुर्भुज तो नहीं थे, पर एक पर्दा था। क्या पर्दा था? वो अर्जुन के साथ बैठते थे, उठते थे, मित्र थे। एक कृष्ण के रूप में, एक यदुवंशी के रूप में वे सामने थे। उनके और उनका जो विराट रूप है, विश्व रूप है, उसके बीच में एक पर्दा था।
तो भगवान प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न हुए तो उस पर्दे को हटा दिया और विश्व रूप दिखा दिया, और यह सब प्रसन्नता से ही होता है। तो यह विश्व रूप जो है केवल भगवान की प्रसन्नता से, भगवान की कृपा से ही देखने में आता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सोई जान नहीं जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको आप जना देना चाहते हैं, और जब वो आपको जानता है तो आप जैसा ही हो जाता है। यहां भगवान वही कह रहे हैं कि जो रूप मैंने दिखाया है तुमको प्रसन्न होकर दिखाया है। आत्मयोगात, अपनी आत्मशक्ति से, अपनी सामर्थ्य से। अब इसका एक और आत्मयोगात का एक अर्थ आठवाले जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि जिस तरह से ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ऐसा ही आत्मयोग भी है। जैसा मैंने कहा कि गीता के हर शब्द पे भक्ति मार्गियों ने अलग तरह से व्याख्या की है, ज्ञान मार्गियों ने अलग तरह से व्याख्या की है, कर्म मार्गियों ने अलग तरह से व्याख्या की है, और कुछ भी गलत नहीं है। जो जिस मार्ग पे जाता है उसके लिए वो व्याख्या सही है। तो वो कहते हैं कि आत्मयोग का मतलब है जीव और ईश्वर के बीच की ऐसी योग्यता, ऐसा ऐसा संयोजन जहां जीव की आत्मा और ईश्वर की आत्मा, अभी एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा हट जाए, दोनों एक हो जाए, तो जो ईश्वर का संकल्प है वह जीव को दिखाई देने लगा। इसको कहते हैं आत्मयोग। और भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मधुसूदन सरस्वती जैसे जो बड़े भक्त हुए हैं उन लोगों को इस प्रकार के आत्मयोग की सिद्धि हुई थी। और आत्मयोग ऐसा नहीं है कि मैंने चाहा और मिल गया, ये भगवान की इच्छा है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। सो आत्मयोगात, भगवान की सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य जिसमें जीव उनके साथ जुड़ के उनके रूप को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार भगवान का रूप है। अब देखिए, भागवत में जो गोपियां हैं वो कृष्ण के साथ पूरी तरह से आत्मयोग में है, आत्मयोग में है, उनसे पूरी तरह जुड़ी हुई है। जब उद्धव पहुंचे और उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान दिया और उन्होंने योग के बारे में बताया, तो गोपियों ने कहा यहाँ वियोगी है ही कौन, यहाँ तो हम चिर योग में डूबे हुए हैं, हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, हम तुम्हारा कौन सा योग सीखेंगे। सो गोपियों की जो स्थिति है वह उस आत्मयोगी की स्थिति है जो हर स्थिति में भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इस आत्मयोग के द्वारा भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न होकर अपना रूप दिखाया, भगवान ऐसा कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं तेजोमयम विश्वम अनंत रूप, विश्वम अनंत माध्यम, तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत और आदि। सो तेजोमय तो हम देख चुके हैं कि अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं तो आपके तेजोमय रूप को देख ही नहीं पा रहा हूं। दुर्निरीक्षाम समन्तात, ये देखने में चकाचौंध हो गई है मुझे। यन्मे तदन्येन न दृष्ट पूर्वम, इस रूप को, जो मेरा रूप तूने देखा पहले किसी ने नहीं देखा। अब इसमें एक दो तीन बातें आती हैं कि जब भगवान राम के अवतार के रूप में थे तो कौशल्या को उन्होंने मुंह खोल खोल के दिखाया और उसमें उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो कौशल्या ने देखा था विराट रूप भगवान का, और बाद में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रूप रोम प्रतिवेद कहें, मम उर्सो वासी गयो फांसी, सुनत धीर मथिर न रहें, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहें, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जह प्रकार सुत प्रेम लहें, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो जब यशोदा ने भी देखा था तो उन्होंने भी कहा कि तात अब इस रूप को तज दीजिए, क्योंकि विराट रूप को देख सकना संभव नहीं है, आसान नहीं है, और मुझे तो शिशु लीला कीजिए, वही सुख मेरे लिए बहुत अच्छा है। और भगवान फिर सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुन भूपा, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया भगवान ने। तो कौशल्या माता ने भी देखा था। और यशोदा ने जब भगवान से कहा कि तूने माखन खाया, माटी खाई क्या, भगवान ने कहा माटी मैंने नहीं खाई। उन्होंने कहा दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ। तो मुंह दिखाया तो उनको भी ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, यशोदा जी को। जब आप भागवत देखेंगे, पढ़ेंगे, तो जब भगवान कंस से युद्ध करने जा रहे थे तो अक्रूर को बड़ी चिंता हुई। अक्रूर को लगा कि कहाँ ये छोटे से बालक और कहाँ कंस, तो ये कैसे जीतेंगे, इनका क्या हो जाएगा। तो भगवान ने अक्रूर को भी अपना विशाल रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था। और चौथा, जब भगवान
पांडवों की तरफ से समझौता करने के लिए कौरव के दरबार में पहुंचे। और दुर्योधन तो इतना मंद बुद्धि था कि उसने कहा कि इस कृष्ण को यहीं बांध लो, इसको जाने मत दो, पटक लो इसको यहीं। और सारे कौरव की सेना के लोग जब भगवान को बांधने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने उस समय विष्णु विराट रूप दिखाया था। तो विराट रूप तो 4-5 जगह दिखा चुके हैं। अब इसमें क्या विशेषता है? विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि जहां जिस तरह की आवश्यकता थी वैसा रूप दिखाया। अगर भगवान सर्वज्ञ है, सब जगह है, उसके अनंत रूप हैं, तो एक तो उसके अनंत रूप एक साथ किसी के द्वारा देखे नहीं जा सकते, क्योंकि यही तो जीव में और भगवान की क्षमता में अंतर है। जीव भगवान नहीं हो सकता कभी। तो जीव की जैसा भाव होता है उतना ही वह विराट रूप में देख सकता है। अब यहां युद्ध का प्रसंग था तो युद्ध की बात दिखाई। आप देखो रामचरितमानस में जब हनुमान जी सीता जी के पास गए अशोक वाटिका में, तो सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। तो क्या क्या हुआ? पहले सूक्ष्म रूप धर के सिया को दिखाया, क्योंकि कोई माता सीता को डराना तो था नहीं। विकट रूप धरी लंक जरावा, लंका जराना तो विकट रूप धारण किया। फिर भीम रूप रख के असुर संहारे। तो भगवान जो होता है जहां जैसी स्थिति होती है वहां उस तरह के रूप को प्रकट करता है। अब भगवान की इस रूप को देखने के लिए जो हमारी साधना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता। अर्जुन की क्या स्थिति थी? अर्जुन तो मोह में डूबा था, रो रहा था, शोक था, मोह था, पलायन करना चाहता था, मन स्थिर नहीं था। वो खुद कहता भ्रमतीव च मे मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में भी विराट रूप का दर्शन करा देना यह भगवान की कृपा थी। सो ये जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों में विराट रूप किसी ने नहीं देखा। अन्य जितने मजहब हैं उन मजहब में विराट रूप जैसी कोई कल्पना ही नहीं है। और सनातन धर्म में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें विराट रूप ना हो। आप रामचरितमानस देख लो, आप भागवत देख लो, आप पुराण देख लो, सब में विराट। क्योंकि हमारा जो मान्यता है, हमारे जो धर्म है, जो सत्य है वह यही है कि कण कण में भगवान है। जब सब जगह है तो सब जगह ईश्वर ही दिखाई देगा। तो जब आत्म योग के साथ विराट रूप के दर्शन हुआ तो फिर कोई एक पक्ष ही नहीं होता है, फिर दोनों पक्ष होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अब उसे सहन नहीं कर पाते तो व्यथित हो जाते हैं। फिर से रामचरितमानस की एक चौपाई लें कि शिव जी का वर्णन है कि गरल कंठ और नर सिर माला। कंठ में विष है और उर पे, सीने पे क्या है? नर सिर माला, मुंडों की माला है। अशिव बेस शिवधाम कृपाला। बेस अशिव है लेकिन भगवान कृपालु है। तो दो रूप है। जैसे भगवान ने यहां क्या दिखाया था, एक तरफ विराट रूप जिसमें भयानक है और दूसरी तरफ कृपा भी अंदर है, जैसा शिव जी का वर्णन किया गया है। तो यही हमारे पूरे भगवान का वर्णन है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विश्व दर्शन या विराट रूप का दर्शन, क्या ये हमारा लक्ष्य है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर विराट रूप का दर्शन ही लक्ष्य होता तो गीता 11वें अध्याय में ही समाप्त हो गई होती, आवश्यकता ही नहीं थी उसको। लेकिन हुआ क्या दर्शन से? विराट रूप के दर्शन से एक भाव प्राप्त हुआ कि सब कुछ परमात्मा है, पर यह भाव अस्थायी है। जैसे ही विराट रूप गया ये भाव भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं होगा। कौशल्या माता ने कहा कि आप तो इस रूप को त्याग कर बालक हो जाओ, तो बालक हो गए तो वो खुश हो गई, वो जो भाव था वो समाप्त हो गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो ये विराट दर्शन से भाव प्राप्त हुआ है इसको जीवन में किस प्रकार से उतारें कि उसकी अनुभूति सत्य के रूप में हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए। सो गीता ने उस विश्व दर्शन का भाव भी बताया है और आगे चल के जितनी प्रक्रियाएं हैं, साधनाएं हैं, उनके माध्यम से उनको अपने जीवन में उतारने की बात की है। जब तक वो जीवन में नहीं उतरता है
तब तक वो केवल आपके लिए बौद्धिक ज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो आपके लिए अपरा विद्या है, वो परा नहीं है। तो गीता में एक बात ध्यान रखिएगा, गीता में तीन चीजें हैं, सिद्धांत है, साधना है और सिद्धि है। पहले गीता सिद्धांत बताती है, उसके साथ में साधना का तरीका बताती है, और उस साधना को करने से वो सिद्धि हमारे जीवन में आती है, वो अनुभव हमारे जीवन में आता है। सो विश्व दर्शन का वर्णन एक सिद्धांत है कि ऐसा है। अब इसकी साधना निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत सारा है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम है वो अनुभव। और फिर आगे चल के आता है कि भगवान के साथ एक हो जाना, विशते तदनंतरम, 18वें अध्याय में आता है सबसे आखिर में, उसमें समाप्त हो जाना, उसमें उसमें लीन हो जाना। अब अलग अलग मार्ग होते हैं, तो अलग अलग तरह की इसकी आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं कि लीन होना क्या है। अभी इसमें आ जाएगा प्रवेश, तुम आएगा शब्द आगे, उसमें प्रवेश कर जाना, उसकी भी अलग अलग तरह की व्याख्याएं की जाती हैं। पर कुल मिला के यह है कि जब तक इन सब चीजों को साधना के माध्यम से जीवन में ना उतारा जाए, तब तक विश्व दर्शन भी अगर आपको हो गया तो वो भी आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। 48 में, ना वेद यज्ञा धनेर न दानेर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान कहते हैं कि ना वेद पढ़कर, ना यज्ञ करके, ना अध्ययन द्वारा, और ना दान द्वारा देकर, और ना क्रियाओं द्वारा। ना वेद यज्ञाध्ययनेर, यज्ञ का वेद का अध्ययन, यज्ञ, दानेर दान, ना च क्रियाभिर। क्रिया मतलब क्या? जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब क्रियाएं हैं। और तपो भी रुक गई, और ना अधिक से अधिक कष्टकारक, अग्र बहुत कष्टकारक तप करते हो। इन सब बातों से एवं रूपा शक्य अहम निर्लोके दृष्टुम तो दन्य न कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अलावा इस मनुष्य लोक में मुझे इस रूप में इन क्रियाओं के द्वारा कोई नहीं देख सकता। तो 5 बातें हैं, वेद अध्ययन, यज्ञ करना, दान, क्रिया मतलब व्रत, तीर्थ वगैरह, और तप। अब हम कहेंगे कि हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि हम तप करें तो भगवान मिलते हैं, दान दें, वेद अध्ययन करें, यज्ञ करें। तो भगवान अभी विश्व रूप के दर्शन की बात कर रहे हैं। तो भगवान क्या है, देखो, अब समझने का प्रयास करें हम। जो भगवान विश्व का आधार है, जिसके एक अंश में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उस ब्रह्मांड के उन ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत हमारे ब्रह्मांड में तो हमारी गैलेक्सी का भी कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। और उस गैलेक्सी में हमारे जैसे सूर्य जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, और उसके अंदर हर सूर्य के साथ में पृथ्वी, हमारे जैसे ग्रह तो इतने क्षुद्र हैं कि पता ही नहीं हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में, नील है, और उसके अंदर हमारा अस्तित्व देखो। तो हमारी जो स्थिति है ब्रह्मांड में, क्या हम अपने कर्मों के द्वारा, कर्म है ये, अध्ययन करना है, दान देना, सब करना, क्या हम उस ईश्वर को बाध्य कर सकते हैं कि वो हमारे कहीं अनुसार आए, दिखाए? तो वो कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है। अभी आगे आएगा, हालांकि इन चीजों का अपना महत्व है, अपना क्या महत्व है वो अभी आगे आएगा, इसलिए तब बताएंगे, अभी रिपीट करने का मतलब नहीं है। तो भगवान यहां कहते हैं कि विश्व रूप एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। यह इन क्रियाओं से होने वाले पुण्य से प्राप्त नहीं होगा, जैसा तुमने देखा है। अभी तो केवल भगवान ने इतनी सी बात कही है। अगला, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रम ममेदम व्यपीतिभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, व्याकुल मत हो, माचा विमूढ़ भावो, और भ्रम में भी मत पड़ो, दृष्ट्वा रूपम घोरम ईद्रं ममेदम, मेरे इस भयंकर रूप को देखकर ना तो तुम व्याकुल हो और ना तुम भ्रम में पड़ो। व्यपीत भी प्रीत मना पुनस्तम, तुम फिर से भय रहित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ,
तदेव में रूपमिदं प्रपश्य, और मेरा वही रूप तुम देख। अब देखिए, पहले विमूढ़ मत हो। बार बार अर्जुन ने प्रार्थना कर रहा था कि आप प्रसन्न होइए, लेकिन भगवान तो कहते हैं नाराज है ही नहीं। ये तो तुम्हारी विमूढ़ता है कि तुम सोच रहे हो कि हमने भयानक रूप दिखाया तो मैं नाराज हूं, तुम्हारे ऊपर क्रोधित हूं। ये तुम्हारी विमूढ़ता है। अर्जुन ने एक बार और कही थी कि हम तो इतने घबरा गए, हमें दिशा पता नहीं चल रही महाराज। दिशो न जाने चल लभे च दिशो न जाने चल लभे च शर्म। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, दिशा कब पता चलती है? मैं यहां बैठा हूं, मेरे इस हाथ में पूर्व है, इस हाथ में पश्चिम है, सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है। लेकिन मेरे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा होगा तो जिस स्थान को मैं अपना पूर्व कह रहा हूं वो उस तरफ से कहेगा कि ये तो पश्चिम है मेरे लिए। सो दिशाएं जो होती हैं वो तभी होती हैं जब तक मेरा अपना अस्तित्व है, अर्थात अन्यथा नहीं तो ना कहीं उत्तर है, ना कहीं दक्षिण है, ना कहीं पूर्व है, ना कहीं पश्चिम है। तो जिस विश्व रूप में सर्वत्र ईश्वर को देख रहा था, जिसमें काल नहीं था, जिसमें देश नहीं था, उसमें दिशाएं कहां से आएंगी? तो ये विमूढ़ता थी कि वो कह रहा है कि मुझे दिशाएं पता नहीं चल रही। सो माते व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोरम ईद्रम ममेदम। तुम इस रूप को देखकर अब व्यथित मत हो। तुम्हें तो इस रूप को देखकर पूर्ण प्रज्ञा प्राप्त होना चाहिए थी, जो तुम व्यथा में चले गए। सो भगवान कहते हैं अब हम फिर से तुम्हें चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। कौन सा रूप? जो उस विराट रूप के अंदर भी शामिल था। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। एक बात यहां तत्व की बात यह है कि वही भगवान जो विराट रूप में है, वही चतुर्भुज में है, और वही दो भुजाओं वाले कृष्ण के रूप में है। वही समष्टि के रूप में है, वही व्यष्टि के रूप में है। सत्य एक ही है, दोनों का आधार एक ही है। चाहे वो सत्य विराट के रूप में दिखाई दे, चाहे चतुर्भुज के रूप में दिखाई दे, चाहे द्विभुज के रूप में दिखाई दे, सबका मूल तत्व एक है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम व्यथित मत हो। तूने जो उस विराट रूप में एक रूप और देखा था चतुर्भुज, वो तुझे मैं फिर से दिखाता हूं। संजय कहता है, संजय उवाच 50वां, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा शोकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कहते हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, अर्जुन को इस प्रकार कहकर भगवान ने शोकम रूपम दर्शयामास भूयः, अपना पहले वाला रूप दिखाया, और आश्वासयामास चाभीतमेनं, और उस भयभीत हुए को आश्वासन भी दिया, धीरज भी बधाया। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और शांत स्वरूप होकर उस महात्मा ने, भगवान ने जैसा कृपा करके पहले विराट दिखाया था, जैसा उसी तरह कृपा करके अर्जुन के कहने पर चतुर्भुज रूप दिखाया, और उसके बाद द्विभुज रूप भी दिखाया, अपने वासुदेव का रूप दिखाया, जिस रूप में वो रथ के सारथी बने थे, जिस रूप में वो भगवान अर्जुन के मित्र थे, और उनको आश्वासन भी दिया। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सबसे पहले विराट दिखाया, फिर चतुर्भुज दिखाया, फिर द्विभुज दिखाया, यानी धीरे धीरे आश्वासन देखते हुए अब वो उस रूप में आ गए हैं जिस रूप में वो अवतार के रूप में थे, अर्जुन के सखा के रूप में थे, कृष्ण के रूप में थे। अगला श्लोक है। अब इसको देखकर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस मानवीय सौम्य रूप को देखकर, हे जनार्दन, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम तव सौम्यम जनार्दन, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप को देखकर इदानीम अस्मि संवृत्ता, मैं अब सचेत हो गया हूं, सचेतः प्रकृतिं गता, और सामान्य स्थिति में चला गया हूं। जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है जन के पापों का अर्दन का नाश करने वाले। भगवान ने भी जो पूरा भय है वो समाप्त कर दिया, अपना सौम्य रूप दिखा दिया, अर्जुन प्रसन्न हो गया। तो कहता है, हे जनार्दन, आपके मानुष रूप को देखकर अब मैं, पहले तो मैं घबरा गया था तो अपनी प्रकृति से हट गया था, अब मेरी घबराहट समाप्त हो गई है और मैं प्रकृतिस्थ हो गया। अब एक छोटी सी बात है इसमें कि विराट रूप भी भगवान का था, चतुर्भुज भी भगवान का था, और द्विभुज भी भगवान का था, पर एक में व्यथा हो रही है और एक में प्रसन्नता हो रही है, शांति मिल रही है। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि भगवान के जो अनंत रूप है उसमें से हम किसी एक ही रूप की उपासना कर सकते हैं। हम करते तो बहुत हैं। अभी तो ये स्थिति ये है कि हम शनि को भी चढ़ा देते हैं, शनिवार को प्रसाद चढ़ाने चले जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाते हैं, बुधवार को कहीं चले जाते हैं, सोमवार को कहीं शिव जी के यहाँ चले जाते हैं। सो अलग अलग रूपों में भी पूजा करना बुरा नहीं है, उपासना करना। परंतु किसी एक रूप की जब उपासना करते हैं तब एकाग्रता बढ़ती है, उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति आसान होती है। एक रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि सुतीक्षण भगवान के भक्त थे। वो किस रूप के थे? वो भगवान के राम के राजा के रूप में, मतलब भूप के रूप में जो उनका रूप था दो भुजाओं वाला, उसकी पूजा करते थे। अब भगवान गए तो सुतीक्षण जो है ध्यान में बैठे हुए थे, उनके ध्यान में भगवान का वही रूप था और ऐसे प्रसन्न बैठे थे कि उनके रोम रोम के कांटे खड़े हो गए थे। तो भगवान कहते हैं कि पुलक शरीर पनस फल जैसा, कटहल जैसा उनका शरीर हो गया था, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भगवान गए, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, राम ने उनको बहुत प्रकार से जगाया। जाग न ध्यान जनित सुख पावा, अब वो इतना ध्यान लगाए हुए थे कि उनको जगे नहीं वो। तो भगवान ने क्या किया? भूप रूप तब राम दुरावा, भगवान ने उनका जो भूप के रूप में द्विभुजी भगवान के रूप में जो वो ध्यान कर रहे थे उसको छुड़ा लिया और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा और हृदय में चतुर्भुज रूप स्थापित कर दिया। यानी जो सुतीक्षण चाह रहे थे उस रूप को हटा के दूसरा कर दिया, हालांकि दोनों भगवान के रूप है। तब क्या हुआ? मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनिवर जैसे, ऐसा बिकल होके वो मुनि उठ गए जैसे सांप की मणि छीन लेने पर सांप बिकल हो जाता है। अर्थ यह है कि भक्त ऐसा नहीं है कि हम भक्त हैं तो हमको विराट रूप दिख जाए तब भी हम प्रसन्न हो जाए, चतुर्भुज दिख जाए तो भी हम प्रसन्न हो जाए, मानुष रूप दिख जाए तो भी प्रसन्न हो जाए। जो भाव होता है वही रूप प्रसन्नता देता है, बाकी तो भय पैदा कर दिया अर्जुन को। तो इदानीम अस्मि समृद्धा सचेता प्रकृतिम गता, वो कहता है अब जो है हमें यह रूप, मैं अपने प्रकृतिस्थ हो गया हूं। अर्जुन तो सख्य भाव का उपासक था, सखा था, तो उसको अच्छा लगा। अब इसमें एक फिर से एक उदाहरण ले लीजिए भागवत का। उद्धव जब गोपियों के पास गए तो उन्होंने, ज्ञान मार्गी थे, तो निर्गुण ब्रह्म की बात बताना गोपियों को शुरू कर दी। तो निर्गुण ब्रह्म तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिन काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जो बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना मुख के सारे रस लेता है, बिना वाणी के बोलता है, बकता है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म का उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो गोपियों ने कहा कि हम इस निर्गुण ब्रह्म का क्या करेंगे? तो भूत है, जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना वाणी है, इसका हम क्या करेंगे? हमें तो हमारा प्रभु तो कृष्ण होना चाहिए, जो मुरली भी बजा ले, जो डांस नृत्य भी कर ले, जो रास भी रचा ले, जो गैया भी दुह ले, हमारा तो वह प्रभु है। तो हर प्रकार का रूप हर किसी के लिए प्रसन्नता नहीं देता है। बस इतनी सी बात को यहां हमें समझना है और हम आगे बढ़ते हैं। 52वां श्लोक, 11वें अध्याय का 52, 52। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान कहते हैं सुदूरदर्शम इदम रूपम, इस रूप के दर्शन बहुत कठिन है। दृष्टवान असि यन्मम, मेरे स्वरूप को देखना। देवा अप्यस्य रूपस्य, देवता लोग भी इस स्वरूप के दर्शन को नित्यम दर्शन कांक्षिणः, रोज ही इस रूप के दर्शन करने की आकांक्षा करते हैं, पर उनको भी ऐसे दर्शन नहीं होते हैं। सुदूर दर्शम इदम रूपम, तो ठीक है, ये बहुत कठिन है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, हमारे कर्मों से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयास से प्राप्त नहीं होता। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः है। देवता क्या है? ऐसा कैसे है कि देवताओं को भी भगवान के दर्शन नहीं होते? तो हम ये समझें कि देवता क्या है? जो व्यक्ति पुण्य करता है और पुण्य से सुखभोग प्राप्त करना चाहता है, वो देवलोक में जाता है, और जब तक उसके पुण्य होते हैं तब तक वो वहां के सुख भोग करता है और उसके बाद पुनः मृत्यु लोक में वापस आ जाता है।
तो देवता पुण्यवान हैं, परंतु उनका उद्देश्य सुख भोग करना है, उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है। तो देवता आप पूरे पुराणों में देखोगे, जब जब कब कब भगवान को याद करते हैं देवता, कभी तभी करते हैं जब उनके ऊपर कोई संकट आता है, नहीं तो बिल्कुल याद नहीं करते। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब बिना संकट के देवताओं ने भगवान को याद किया हो। और भक्त क्या करता है? भक्त प्रेम से याद करता है। सो देवता पुण्यवान लोग हैं जिनका उद्देश्य सुख भोग है, जो विपत्ति में ही परमात्मा को याद करते हैं, उनके पुण्य संचित है। तो उनको, उनके मन में ही ये बात नहीं है कि उनको भगवान के दर्शन करना है, और जब तक ये बात, ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अब जितना सुख भोग होता है, उतना हम परमात्मा के दर्शन की इच्छा से दूर हो जाते हैं। देवताओं के पास बहुत सुख भोग, उनकी जरूरत ही नहीं है। हमारे पास बहुत पैसा हो, समाज में बहुत सम्मान हो, बहुत बड़े पद पे हो, लोग चारों तरफ से हमारे चक्कर लगाते हो, तो भगवान कभी याद नहीं आते, क्योंकि हमारे तो सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए भागवत में कुंती ने भगवान से वरदान मांगा था कि हमारे पास परिस्थितियों में हमें कठिनाइयां आती रहें, ताकि हम उन कठिनाइयों के कारण आपको याद करते रहें। सो ये देवता जो हैं, ये कठिनाइयों से रहित हैं। देवता अमर हैं। अमर क्यों हैं? वैसे तो देखो, ब्रह्मा की भी आयु है, ये भी मरते हैं, देवता भी, इंद्र भी बदलता है। अमर इनको इसलिए बोलते हैं कि जो मानव जीवन में उम्र का कोई ठिकाना नहीं होता। 25 साल में भी मृत्यु हो सकती है, 75 में भी हो सकती है, और 100 साल भी जी सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन देवताओं की मृत्यु तो होती है, लेकिन अकस्मात नहीं होती। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष वो जिएगा ही, 100 वर्ष के बाद ही उसको लीन होगा, उसके बाद दूसरा ब्रह्मा आएगा। सो कुल मिला के ये कि देवता जो सुख भोग में डूबे हुए हैं, उनके मन में भगवान से प्राप्ति की कोई उत्कट इच्छा नहीं है, और जब उत्कट इच्छा नहीं है तो भगवान उनको नहीं मिलते हैं। ये उनकी जो आकांक्षा है ऊपरी ऊपरी है, उस तरह की नहीं है। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे, अनन्य भक्ति की बात करेंगे, ऐसी अनन्य भक्ति देवताओं के पास नहीं है। 53वां श्लोक 11वें अध्याय का। फिर भगवान कहते हैं, ना हम वेदेर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विधो दृष्टवान असि माम यथा। फिर से वही बात है जो दो श्लोक पहले कही थी। आपको याद होगा, 2 श्लोक पहले कहा था भगवान ने कि वहां भी यही बात कही थी कि हमको जो है वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, कर्म के द्वारा, पूजा के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। यहां भगवान कहते हैं, ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चिज्या, न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, शक्य एवं विधो दृष्टुम, इस प्रकार देखना संभव है जैसा तुमने मुझे देखा है। दृष्टवान असि माम यथा। सो उसी चीज को, हाँ ये था ना 48वां, ना वेद यज्ञार्थनेर न दानेर न च क्रिया फिर न तपो विरुद्ध, ये वाला 48वां था। लगभग वही चीज यहां है। अब इसमें थोड़ा सा हमने उस समय विस्तार इसका कर लिया था, थोड़ी सी विस्तार यहां करेंगे। रामसुखदास जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो हम जितना पैसा देते हैं उस चीज की कीमत हमेशा उससे कम होती है। बोले सिद्धांत है। कैसे? जैसे हम गए और हमने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो कार वो जिस डीलर ने हमको बेची है उसको निश्चित रूप से 9,50,000 रुपए की पड़ी होगी, और जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसको 8 या 9 लाख की पड़ी होगी, और भी कम की पड़ी होगी। कहने का मतलब यह है कि बाजार में जो हम पैसा देते हैं, उसमें जो चीज खरीदते हैं उसकी एक्चुअल कीमत हमेशा उससे कम होती है। अब वो कहते हैं रामसुखदास जी महाराज कि भगवान तो अनमोल है, आप कौन कौन सी क्रियाएं करोगे, जोड़ोगे कि भगवान को आप अपने वश में कर सको? कोई नहीं सकता। फिर वही बात, भगवान तो वो है जिसके एक अंश में करोड़ों ब्रह्मांड है, और हमारी उसके सामने कोई स्थिति नहीं है। तो हम उस प्रभु को कैसे बाध्य कर सकते हैं? क्रियाओं के द्वारा, वेद के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, या यज्ञ के द्वारा। दूसरा, वो कहते हैं कि क्रिया शुरू होती है और क्रिया बंद होती है, अनित्य होती है, और अनित्य क्रिया का फल भी अनित्य होता है। जो भी फल मिलता है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। संसार में आप जो कुछ भी करते हो, काम समाप्त करते हो, और काम का जो फल मिलता है वो फल भी एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है।
तो वो कहते हैं कि ऐसे कर्म जो स्वयं अनित्य हैं, उनसे नित्य परमात्मा, ऐसा फल जो नित्य है, वो कैसे प्राप्त हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भगवान ने एक चीज और कही थी, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तप मनीषियों को पवित्र करते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं, ना हम वेदेर न तपसा ना दाने। वही चीज, वेद, तप और दान और यज्ञ। और वेदाध्ययन से कहते हैं कि पाप नष्ट होते हैं। तो ये सब क्रियाएं जब हम करते हैं, फिर समझें, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे वेद अध्ययन हो, इनका फल पुण्य प्राप्त होता है, उससे देवत्व प्राप्त होता है, उससे सुखभोग प्राप्त होता है। और अगर हम इस पुण्य को नहीं लेते हैं, निष्काम रूप से करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो तीन चीजें हो गई। जो पुण्यात्मा हो गए वो तो देवता बन गए, जो बहुत पापी हो गए वो त्रिया की योनियों में चले गए, जैसे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और जो बीच के हुए वो मनुष्य हो गए। तो ये भगवत दर्शन जो है, अगर हम एक क्रियाएं करते हैं तो हम, और उसको सकाम रूप से करते हैं, तो हम देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, और कीड़े भी बन सकते हैं, त्रिया की योनि में भी जा सकते हैं। पर निष्काम भाव से करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये सहायक होती है, ईश्वर की प्राप्ति कराती नहीं है। ये हृदय की शुद्धि देते हैं, ज्ञान का उदय करते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति भगवान की कृपा पर ही, ईश्वर का दर्शन भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि हमारा ईश्वर जो है वो तानाशाह नहीं है। वो ये नहीं है कि इसका चेहरा अच्छा है तो इसको हम कराएंगे, इसको नहीं कराएंगे, नहीं। जितनी पात्रता हम पैदा करेंगे उतना प्रतिफल भगवान हमको देता है। ये दोनों तरफ का काम है, एक तरफ का काम नहीं है। आप पहले आगे बढ़े, भगवान उतना आगे बढ़े। स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसके बारे में एक बड़ी मनोरंजक सी घटना सुनाते हैं। इसमें भगवान ने इतना ज्यादा जोर दिया है, ना वेद नहीं, तप नहीं, दान नहीं, यज्ञ नहीं, 4 बार ना कहा है, ना 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 ना। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि भाई एक ही बार भगवान ना कह देते तो अभी महत्वपूर्ण पर्याप्त हो जाता, इतना ज्यादा जोर दिया है। कहते हैं, वो कहानी सुनाते हैं, एक काशी में एक बड़े सेठ थे, उनका नाम था नंदन साव। साव माने सेठ। और नंदन साव जो है बड़े दानी थे। जो भी उनके दरवाजे पे आता था वो कुछ ना कुछ लेके जाता था। एक बार कोई ब्राह्मण वहां पहुंचा, पर जैसा होता है कि मुनीम से मिला तो मुनीम ने उसको बाहर से ही भगा दिया, उसको कुछ नहीं दिया। अब नंदन साहब को तो पता नहीं था। एक बार नंदन साहब, ब्राह्मण चला गया पर बड़ा नाराज हो गया कि अरे ऐसा नंदन साहब है कि मैं गया और मुझे कुछ नहीं दिया। एक बार वो बाजार में कहीं मिल गया, तो नंदन साहब ने पूछा, पंडित जी कैसे हैं। पंडित जी तो गुस्से में भरे बैठे थे। बोले, तुम्हारा नाम तो नंदन साहब है, आदौ नकार रहा, शुरू में भी ना है, और परतो नकार रहा, बाद में भी नकार है, नंदन, ना ना ना, मध्य नकारेण हतो दतारा, और मध्य मध्य में भी एक ना है, केवल एक दा है दान का, नंदन, एक दान का, उसको भी इस ना ने खत्म कर दिया। तो बोले, तुम क्या दान दोगे। तो वो परिहास में कहते थे कि 3 ना। यहां तो भगवान ने 4 ना कह दिए, यानी उस चीज को इतना पुष्ट कर दिया कि अब जो है इनसे पुण्य मिल सकता है, पवित्रता मिल सकती है, सुखभोग मिल सकते हैं, परंतु भगवान मिलना भगवान के अनुकंपा पर ही निर्भर होता है। हमारे यहाँ जो भगवान का शक्ति मानी जाती है वो 5 मानी जाती है। भगवान कौन है जो 5 काम कर सके, वो ईश्वर है। पहला सृष्टि, दूसरा पालन, तीसरा उसका नियमन, उसका नियम में रख सके, चौथा उसका संहार, और 5वां अनुग्रह। ये 5 चीजें, 5 विशेषताएं हैं, वही भगवान है। सृष्टि, पालन, नियमन, संहार और अनुग्रह। तो जो भगवान की अनुग्रह की शक्ति है ये बहुत बड़ी है, सारे नियमों के ऊपर है, ये बड़ा रहस्य है अध्यात्म का। सो इस अनुग्रह की शक्ति कैसे मिलती है, हमारी पात्रता के आधार पर भगवान अनुग्रह करता है, और उससे ही भगवान के दर्शन होते हैं, ये ऐसा गीता का मत है। 54वां श्लोक, भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधुर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भक्त्या तो अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति द्वारा संभव है, अहम एवं विधुर्जुन, मुझे इस प्रकार जानना, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, मुझे जानना, मुझे देखना और मुझ में प्रवेश करना, प्रवेश तुम च परम तप,
अनन्य भक्ति। अब भगवान ने यहां पर रहस्य खोला है। अभी तो सब मना करते रहे, इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा नहीं। अब भक्ति की बात करते हैं। देखो, ये 6 से 12, 7 से 12 तक के जो अध्याय हैं वो भक्ति के अध्याय हैं, इसलिए सारी बात यहां भक्ति की है। तो यहां भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा, तो अनन्यता क्या है और भक्ति क्या है, इसको छोटा सा हम समझेंगे। हमारे पास अब हम 15-20 मिनट का समय है और 2 ही श्लोक हैं, इस अध्याय को पूरा करेंगे आज। तो अनन्यता क्या है? जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक का ही विश्वास है, एक की ही आशा है। यह है अनन्यता। अनन्यता हमारी जो मन की शक्ति है वो कहीं बटे नहीं, वो एक ही जगह रहे। लेकिन है बड़ा कठिन। हमारे पास संसार में विद्या है, बुद्धि है, संबंध है, ताकत है, धन है, हम इन सब के ऊपर आधारित हैं। लेकिन अनन्यता मतलब भगवान के ऊपर आधारित होना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन सबको छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। एक भाव में परिवर्तन, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मैं बीमार हुआ, बीमार हुआ तो ये नहीं कहते हैं कि घर में बैठ के केवल भगवान, अनन्य भगवान आप, तो हम तो भगवान आपके ऊपर ही आधारित हैं, आप ही मुझे ठीक करो। कोई जरूरी नहीं कि आप ठीक हो जाओगे, दवा खाना पड़ेगी ठीक होने के लिए। लेकिन जो डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास गए, ये भाव कि यह भगवान ही इस डॉक्टर के रूप में मेरे पास आया है, जो दवा दी, वो दवा जो वस्तु है वो भगवान ही उस वस्तु के रूप में मेरे पास आया है। अनन्यता भगवान के प्रति, एक भरोसा भगवान के प्रति। सो हम अनन्यता के मूर्खतापूर्ण भाष्य ना करें कि अनन्यता का मतलब यह है कि एक हम कहानी पढ़ते हैं, देखो किस तरह से इन चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। एक महात्मा जी नाव पे जा रहे थे, बाढ़ आई हुई थी, तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है पानी में बहा जा रहा है। तो उन्होंने, महात्मा जी ने बिच्छू को उठाया पानी से, तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। डंक मार दिया तो उनके हाथ से बिच्छू छूट गया। अरे उन्होंने कहा बिच्छू तो मरा जा रहा है पानी में, तो उन्होंने फिर हाथ डाला, फिर उठाया, तो फिर उसने डंक मार दिया। तो लोगों ने कहा, महाराज जी जब वो डंक मार रहा है तो आप उसको बार बार क्यों उठाते हो? तो महात्मा जी बोले, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब ये कथा जो है ये बड़ी अव्यवहारिक है। क्या संसार में हम इस तरह जी सकते हैं? क्या हम उस बिच्छू में अनन्यता देखें कि तो भगवान का रूप है तो हम उसको हाथ से उठा लेंगे? नहीं। आप अनन्यता देखोगे, लेकिन आपको व्यवहार तो व्यवहार जैसा करना पड़ेगा। आप एक लकड़ी की डंडी ले लो, उससे उठा लो, लकड़ी को भी भगवान मान लो और बिच्छू को भी भगवान मान लो। किसने रोका? किसने बोला? किसने मना किया? ये अनन्यता, अनन्यता में हमें किसी गुफा में बैठ के केवल भगवान सब कुछ करेंगे ये नहीं। जो सब हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है, और हम उस सब में भगवान को ही देखेंगे। स्वामी राम तीर्थ बड़े संत हुए हैं। वो पहले लाहौर में क्रिश्चियन कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने सन्यास ले लिया। सन्यास ले लिया तो कुछ दूर तक उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो कुछ दूर तक उनकी पत्नी चली, तो वो थे, उनकी पत्नी थी, एक उनका शिष्य था और एक उनका भांजा था, 4 लोग थे। ये गंगा जी के किनारे पहुंचे तो राम तीर्थ अपने शिष्य से बोलते हैं कि तुम कितना पैसा है अपने पास में? तो उसने कहा 100 रुपए है। उस जमाने में 100 रुपए मेरे ख्याल से आज के 2-4 लाख रुपए के बराबर होते हैं। तो राम तीर्थ ने वो पैसे लिए और नर्मदा जी में बहा दिए। बोले जब हम सन्यासी बनने आए हैं तो अब हम भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे। हुआ ये कि चारों बैठे थे, टिहरी के राजा वहां से निकले, उन्होंने देखा, और टिहरी के राजा भी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और राम तीर्थ ने उनको पढ़ाया था। राजा ने राम तीर्थ को बुलाया, कुटिया दी, रहने की व्यवस्था की। कहने का तात्पर्य कि एक भरोसा था वो पूरा हुआ, सारे भरोसे छोड़ दिए। अनन्यता। एक दो उदाहरण और, हल्के फुल्के उदाहरण हम लेंगे। गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा कि ईश्वर कैसे मिलता है? गुरु ने कहा तुम्हें बताऊंगा। जब दोनों नदी में नहाने गए तो गुरु ने सिर पकड़ के शिष्य का नदी में डुबा दिया पानी में। शिष्य तड़फड़ा गया। गुरु ने फिर निकाला बाहर, सांस थोड़ा लेने दिया, फिर डुबा दिया, फिर थोड़ा निकाला, सांस लेने दी, फिर डुबा दिया। आखिर में शिष्य बोला, क्या मार डालोगे हमें? क्या कर रहे हो? तो गुरु बोला कि तुम ये बताओ कि जब तुम पानी में डूबे थे तो तुम्हारे मन में क्या आया? क्या तुम्हारे मन में
कोई सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, कोई कामना पैदा हुई। शिष्य ने कहा नहीं, मेरे पास तो केवल एक ही इच्छा थी कि किस तरह मेरी जान बचे। उस इच्छा के अलावा मन में कुछ था ही नहीं, भगवान से केवल एक ही प्रार्थना थी, एक ही अनन्यता थी। सो ये तो हुई अनन्यता। किसी भी रूप में ईश्वर की, किसी भी विभूति में ईश्वर के रूप में देखना। भक्ति क्या है? वैसे तो भक्ति बड़ी साधारण है। भक्त आप देखोगे तो भक्त रोते हैं, भक्त भावुक होते हैं, भक्त भजन गाते हैं, भक्त के मन में प्रेम होता है। इसको थोड़ा सा हम वेदांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें भक्ति को, फिर हम अनन्य भक्ति की बात करेंगे। ईश्वर की तीन तरह की शक्तियां मानी जाती हैं। एक तो होती है संधिनी शक्ति, संधिनी, माफ कीजिए, संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति के द्वारा इस प्रकृति का ईश्वर निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। तो सृष्टि का निर्माण करता है। दूसरी होती संबित शक्ति। संबित का मतलब होता है ज्ञानात्मिका शक्ति, चेतना की शक्ति। तो जब प्रकृति बन जाती है तो उसमें चेतना संबित शक्ति के द्वारा भगवान देता है। जैसे हमारे पास चित्त है, अब उसमें ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का आविर्भाव हुआ, वो चेतन हो गया। मैं कहता हूं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये मुझे क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है ना? मुझे ज्ञान है कि ये मेरा घर है, मुझे ज्ञान है कि मुझे ईश्वर के पास जाना है। ये जो ज्ञान है, ये जब चित्त में चेतन होता है तो उस चित्त में वृत्तियां पैदा होती हैं। और वृत्तियां क्या चाहती हैं? वो रस चाहती हैं, सुख चाहती हैं। अब देखना, दो शक्तियां हो गई थी, संधिनी और संबित। और तीसरी शक्ति होती है भगवान की, उसको कहते हैं आह्लादनी शक्ति, रसात्मक शक्ति, जिसमें आनंद है। तो जब ये चित्त चेतन हो जाता है तो वृत्तियां इस तीसरी शक्ति को खोजती हैं, क्योंकि हमारा सबका अंतिम उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है। और सबसे पहले क्या होता है? अंदर नहीं खोजती हैं, ये सारी वृत्तियां बाहर चली जाती और बाहर से संसार से सुख लेना शुरू करती हैं। अलग अलग तरह के सुख, खाने का सुख, रहने का सुख, कपड़ों का सुख, संबंधों का सुख। और बाहर के संसार के, कहते हैं कि जो बाहर के विषयों के जो सुख हैं, वो भी सुख बाहर से नहीं आया, उसके संबंध होने से अंदर जो सुख था उसी की एक झलक प्राप्त होती है, और यह अस्थायी होती है। तो फिर तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं जो पैदा हुई हैं, इनको संसार की तरफ जाने से रोका जाए। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए, तो फिर उसके अंदर आह्लादनी शक्ति प्रकट हो जाती है। अंतर इतना है, ज्ञान मार्गी कहते हैं कि आह्लादनी शक्ति तो पहले से थी, जब अज्ञान के कारण भ्रम दूर हो गया तो आह्लादनी शक्ति प्रकट हो गई, अंदर से भक्ति प्रकट हो गई। और भक्ति मार्गी कहते हैं कि प्रभु की कृपा होती है तब वो प्रकट होती है। और योग वाले कहते हैं जब ये चित्त वृत्तियों का हम निरोध कर देते हैं तब वो प्रकट होती है। परंतु ये भक्ति जो है, अनुराग जो है, वो इसलिए भी प्रकट होता है कि हम जिससे, जो हमारे लिए जितना उपयोगी होता है, हम उससे उतना ज्यादा प्रेम करते हैं। ये हमारे मन की बात है। मन बगैर प्रेम के रह नहीं सकता, बगैर रस के रह नहीं सकता। सो या तो वो बाहर दुनिया में देखता है या अंदर देखता है, कहीं ना कहीं देखता है। तो जो परमात्मा है, उसका जो हमारे ऊपर अनुग्रह है, जब हम विचार करते हैं कि हमको रोशनी दी लेकिन कभी बिल नहीं भेजा। एक बल्ब जलता है तो एमपीबी हमें बिल भेज देती है, सरकार हमें बिल भेजती है। हमको हवा दी, हमको वायु दी, हमको जल दिया, लेकिन किसी भी चीज के लिए भगवान ने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। हम पूजा करें या ना करें, हम भगवान को माने या हम भगवान को गालियां दें, सूर्य की धूप हमें बराबर वैसी ही मिलेगी। तो ये जो भगवान का प्रेम है सबके प्रति, अगर हम इस पर विचार करें तो हमें भगवान के प्रति अनुराग पैदा होगा। आह्लादनी जो शक्ति है वो पैदा होगी, वही भक्ति है। उसके प्रति जब भक्त को लगता है कि हम और ये दोनों एक हैं, अलग नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं वही इसी भगवान के लिए करते हैं। सो पहले एक अनन्यता की बात हुई, दूसरा भक्ति की बात हुई। सो भगवान कहते हैं कि अनन्यता और भक्ति, जो अनन्य भक्ति हो जाती है, जहां दूसरे से संबंध समाप्त हो गया, केवल भगवान से ही संबंध रहा, मैं भगवान का, भगवान मेरे,
इसके अलावा कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। ये भक्ति मार्गी लोग कहते हैं। ये अनन्य भक्ति से जो है संसार का, अनन्य भक्ति होगी तो क्या होगा, जो मन की वृत्तियां संसार की तरफ जा रही थी वो अंदर ही भक्ति का रस लेना शुरू कर देंगी और इसका परिणाम होगा कि संसार से कट जाएंगे। मन को तो कहीं ना कहीं रस चाहिए, या संसार में लेगा या अंदर लेगा। तो जब हम बिना भक्ति के चाहते हैं कि हम संसार छोड़ दें तो संभव नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी है। इसलिए मन को अनन्य भक्ति के द्वारा अंदर के रस लेने के लिए जब लगा दिया जाता है तो वह संसार से कट जाता है। और जो भक्ति मार्गी हैं वो तो कहते हैं कि मुक्ति से भी बड़ी चीज भक्ति है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, सगनोपाचक मोक्ष मोक्ष न ले। सगुनोपासक है, मोक्ष नहीं लेते वो। तिन कहु राम भगति निज देहि, तब भगवान राम उनको अपनी भक्ति देते हैं। सो यहां भक्ति भगवान क्या कहते हैं कि भक्त्या अनन्या शक्य अहम एवं विधुर्जुन। इस अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति की हमने बहुत सी बातें हम लोगों ने चर्चा की हैं, इसको आप और विचार करें और ये भक्ति की जो चीजें हैं अपने जीवन में साधना के द्वारा लाने का प्रयास करें। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। वो कहते हैं मुझे जानना, देखना और समा जाना, तीन चीजें हैं। इस अनन्य भक्ति के जो हैं तीन सोपान हैं सत्य के साक्षात्कार के। अनन्य भक्ति के द्वारा सत्य के साक्षात्कार के तीन सोपान है। पहले जानना, फिर देखना और फिर समा जाना। जानना तो बौद्धिक है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम पठन करते हैं, हम श्रवण करते हैं, ये सारे साधन हैं जानने के। और जानना भगवान को, ऐसा नहीं हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि में भगवान नहीं समा सकते। फिर क्या है, हमारी बुद्धि ही भगवानमय हो जाती है। ये जानना है, ये अनुभव है। देखना, जब हम मनन करते हैं हमारे संदेह समाप्त होते हैं, तत्व की बात हमारे मन में बैठती है। और भक्ति मार्गी तो सीधा सीधा कहते हैं कि भगवान के दर्शन होते हैं, और ज्ञान मार्गी कहते हैं उस तत्व का दर्शन होता है जब मनन के द्वारा संदेह समाप्त हो जाते हैं, तो उसको दृष्टुम। और प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम ज्ञान मार्गी कहते हैं कि जाना, मनन किया और निदिध्यासन। निदिध्यासन मतलब उस वृत्ति के अलावा मन में कोई दूसरी वृत्ति बचे ही नहीं, सारी उपाधियां समाप्त हो गई, केवल उस वृत्ति में लीन हो गए, उस आत्म स्वरूप में लीन हो गए, उसको कहते हैं प्रवेष्टुम। या दूसरे शब्दों में भगवान के साथ हमें अपनी अभिन्नता का अनुभव हो गया। इसका उदाहरण देना बड़ा कठिन है, कोई भाषा में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसे रहस्यमयी चीजें हैं जो आप अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते। एक उदाहरण कहीं मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा जैसे स्वप्न हम देखते हैं, तो स्वप्न में हमने बहुत सी चीजें देखी, हमें कोई दुख हुआ स्वप्न में, अब हम अगर जागृत हो जाते हैं तो वो हमारा दुख समाप्त हो जाता है। तो स्वप्न पुरुष जो था, जो स्वप्न में परेशान था, वो जागृत पुरुष में प्रवेश कर गया तो हमारे सारे दुख समाप्त हो। इसी तरह ये जीव जो है ये ईश्वर के साथ प्रवेष्टुम, उसमें प्रवेश करता है। भगवान ने अनन्य भक्ति की बात कही। अब आखिरी श्लोक है, इसमें 5 साधन भगवान बताते हैं इस चीज को प्राप्ति के। ये साधनाएं हैं। देखिए अभी तक हमने बहुत सी बातें की सिद्धांतों की, ये साधना है। तो 55वां श्लोक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि सारी गीता का सार ये श्लोक है। इस श्लोक को देखें, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृण मत परमो, जो मेरे निमित्त काम करता है, मैं जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ हूं। मत परमो, मत भक्ता, जो मेरा भक्त है, संग वर्जिता, आसक्ति से मुक्त है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, यह सब मामेति पांडव, वह मुझे पा जाता है। तो इसमें 3 तो विधि है और 3 निषेध है। विधि क्या है, मेरे लिए कर्म करना, मेरे आश्रय में होना, मत कर्म कृण मत परमो, और मेरा भक्त होना, मद भक्ता। और 2 निषेध हैं। तो ये 3 तो भगवान से जुड़ने की बात हो गई। निर्वैरः सर्वभूतेषु, हम सब भूतों से निर्वैर हो गए तो संसार से पृथक हो गए। और संगवर्जिता, आसक्ति समाप्त हो गई तो पृथक हो गए।
सो तीन चीजें भगवान से घनिष्ठता बताती हैं और दो चीजें संसार से विच्छेद बताती हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। मत कर्म कृत, इसके दो अर्थ निकलते हैं। देखो, संस्कृत भाषा बड़ी अद्भुत है। इसमें समास होते हैं और एक ही शब्द अलग अलग तरह से प्रयुक्त होता है तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं संस्कृत का, उसके ग्रामर का, पर जो भाष्यों में कहा गया है वो ये, मत कर्म कृत के दो अर्थ हैं, मेरे लिए कर्म कर और मेरा कर्म कर। सो मेरे लिए कर्म कर क्या है? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म कर। अभी हम कौन से कर्म करते हैं? जितने कर्म करते हैं वो हम किसी ना किसी फल की आशा से करते हैं। हमें कर्म नहीं बदलना है, क्योंकि कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं है। अगर मैं किसान हूं तो खेती का कर्म, व्यापारी हूं तो व्यापार का कर्म, मैं खिलाड़ी हूं तो मेरे खेलने का कर्म, मैं प्रशासक हूं तो मेरे अपने ऑफिस का कर्म। ये सारे कर्म अगर हम इस भाव से करते हैं कि यह हम भगवान की पूजा इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो मेरे लिए कर्म कर, इनका फल हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यह है मत कर्म कृत। दूसरा, मेरा काम कर कर। अब भगवान का काम क्या है? अगर हम देखेंगे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पापियों का विनाश करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, ये सारे काम अगर भगवान के हैं, अगर हम इन कामों को करते हैं, धर्म की स्थापना। आप गीता पढ़ रहे हैं, हम गीता से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन बदले और वो गीता के अनुसार अपना जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए, भगवान को प्राप्त करें। तो ये भगवान का काम है। ये मत कर्म कृत। मत परमा, जो मुझे मेरे आश्रय में, मेरे परायण में है, वो मत परमा है। मत भक्ता, भक्त की बहुत बात कर चुके हैं हम लोग। जो केवल कहता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, वो भगवान का भक्त है। जो सब देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में भगवान के दर्शन करता है, परमात्मा को देखता है। भक्त के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। वह भगवान कहते हैं मद भक्ता संग वर्जिता। अब जब तीन चीजें हो गई, भगवान का काम किया, भगवान के आश्रित हो गए, भगवान के भक्त हो गए, तो ये दिखाई देने लगेगा कि जैसे हमने पहले कहा था, मन का जो नियम है, जब वह इन सब से रस लेने लगा तो संसार से वो अनासक्त हो जाएगा। संग वर्जिता, उसको संसार की माया में आनंद नहीं आएगा। ये मन की जो स्वभाव की बात की थी, मैं और मेरा वाली बात समाप्त हो जाएगी। और आखिरी है निर्वैरः सर्वभूतेषु। जब पता चल जाए, देखो बैर कब होता है, झगड़ा कब होता है? जब द्वैत होता है, दो लोगों के बीच में ही झगड़ा होता है। अगर एक ही है तो झगड़ा नहीं होगा, बैर नहीं होगा। जिसको मैं अपना समझता हूं उससे बैर नहीं करूंगा, उससे झगड़ा नहीं करूंगा। तो निर्वैरा, जब भक्त को ये समझ में आ गया, अनुभव हो गया कि हर जगह परमात्मा है, हर प्राणी परमात्मा का स्वरूप है, तो बैर करने की स्थान ही नहीं बचा, द्वैत खत्म हो गया। तो वो कहते हैं कि निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सम्माम एति पांडव, वह मुझे पा जाता है। मद कर्मकृत, भगवान के लिए काम करना, भगवान को समर्पण करना, भगवान के आश्रय में रहना, भगवान का भक्त होना, और इसका परिणाम होता है वो निर्वैर हो जाता है और अनासक्त हो जाता है। और ये जब दो चीजें हो जाती हैं तो भगवान कहते हैं यह समाम एति पांडव। सो ये तीन चीजें जो हमने बताई थी, जानना, देखना और प्रवेश करना, वो कैसे होगा? वो इन साधन पंचक के माध्यम से होगा। ये पांच चीजें भगवान ने बताई हैं। यहां पे 11वां अध्याय पूरा होता है, पर 11वें अध्याय में दो तीन चीजें हमें बड़े ध्यान रखना पड़ेगी। ये बड़ा रहस्यमय अध्याय है। हम इसकी व्याख्या करते हैं, हमने दिव्य दृष्टि की भी व्याख्या की, हमने कुछ विज्ञान की भी बात की, लेकिन क्या हम इस रहस्य को पूरा खोल पाए? नहीं। ये डिवाइन मिस्ट्री है। भगवान जिस पे कृपा करता है उसका छोटा सा अंश उसको खोलता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि यह रहस्य पूरी तरह हमारे सामने खुल जाए। जैसे विज्ञान के नियम होते हैं ना, सब पता है हमें, कॉज एंड इफेक्ट है, ऐसा ये नहीं है। यह रहस्य है। यह कृपा से कुछ ज्ञात रहेगा, शेष हमेशा रहस्य रहेगा। बौद्धिक विवेचना इसकी असंभव है।
और आठवाले जी महाराज तो कहते हैं कि हम इसमें ज्यादा बुद्धि लगाते हैं तो हमारी ये मूर्खता है। वो कहते हैं ये तो पाप है जो हम इसको बौद्धिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें वास्तव में बौद्धिक रूप से इसके सिद्धांत समझ लेना है। हमें साधन करना है और उसके बाद अनुभव करना है। और वो अनुभव की जो रहस्यात्मकता है, भगवान ने विराट रूप दिखाया, चतुर्भुज दिखाया, द्विभुज दिखाया, अनन्यता दी, ये जो रहस्य है ये हमेशा रहस्य रहेगा। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं जीव की ई से समान जीव कभी इसके समान नहीं हो सकता। यहाँ एक और बड़ा महत्वपूर्ण छोटी सी बात है, ये जो साधन पंचक है इसमें हमेशा ध्यान दीजिए। इसमें भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप आड़ा तिलक लगाएं कि टेढ़ा लगाएं, आप कौन सी माला हाथ में लें। भगवान ने ये नहीं कहा कि कौन से वस्त्र पहने। भगवान ने ये नहीं कहा कि कौन सा व्रत करें, किस तरह किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, कुछ नहीं कहा। इसलिए हिंदू धर्म की जो विशेषता है, सनातन धर्म की विशेषता है, वह यही है कि यह जो परमात्मा है वह कण कण में है और जो जिस रूप में भी उसको देखना चाहता है वो देख सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की भी तिलक, माला, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं, देखो आजकल जो हिंदू धर्म में कट्टरता बढ़ रही है बहुत ज्यादा, हम क्या कर रहे हैं, हम उस हिंदू धर्म को मजहब में परिवर्तित करते जा रहे हैं। आप कहो कि चोटी लगाने से हिंदू होता है, तो शंकराचार्य के पास तो शिखा नहीं होती, जनेऊ भी नहीं होता, शिखा और सूत्र का सन्यासी त्याग कर देते हैं। और इतना साहसी धर्म कि भगवान कहते हैं कि वेदों का भी त्याग हो जाता, वेद भी उस जगह नहीं पहुंचा सकते। कोई है संसार में ऐसा धर्म जो अपनी पुस्तक को इतने साहस के साथ कह सके कि वो भी एक सीमा तक ही जा सकती है। तो हिंदू वो है, सनातन वो है जो इस सत्य की खोज करना चाहता है। उसकी उपासना कुछ हो, उसका देवता कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं जब कई बार देखता हूं कि कहते हैं सनातन धर्म में प्रवेश कराया तो गोमूत्र से स्नान करा दिया और गोबर का पता नहीं क्या क्या कर दिया। कहां लिखा, किस शास्त्र में लिखा? अगर एक मुसलमान भी सत्य की खोज करना चाहेगा तो सनातनी हो जाएगा। सत्य की खोज करना है, उसकी रिचुअल्स उसके जो हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये बड़ा विवादित विषय है, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है कि जब गीता की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो ये सारी चीजें सनातन का और हिंदू का मतलब है जो उस सनातन सत्य की खोज करता है वही सनातनी है, वही। तो हम क्या करें, हम बहुत बुद्धि ना लगाएं, हम इस रहस्य के लिए भगवान को प्रणाम करें, उनके अनुग्रह की प्रार्थना करें। इतना ही हम कर सकते हैं। साधन के द्वारा अपने को पवित्र कर सकते हैं। आगे जो यात्रा होगी वो भगवान के अनुग्रह से भी होगी। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी सर, मैं रजनी चौक बात कर रही थी अभी। भक्ति क्या है, एक संशय आया था मन में जब आपने बोला कि भक्ति से ईश्वर मिलेंगे। बट फिर आपने बोला कि जो आप कर्म कर रहे हो उसी को ही ईश्वर को अर्पित करते चले जाओ। तो डेली रूटीन में हम इसको और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन कर दें। देखिए, क्या होता है, हम अपने पूरे जीवन को भक्ति हर काम को अर्पण ना कर पाए, शुरू में संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जितने काम करते हैं हम अपने सोच के कोई एक काम तो ऐसा करें जो हम भगवान को अर्पित करें। जैसे मान लीजिए आप, मैं तो अधिकारी था तो अधिकारी वाला उदाहरण दूंगा। मान लीजिए मेरे पास 100 फाइलें आती हैं निर्णय करने के लिए एक दिन में। जी। मैं कोई, कहीं ना कहीं मेरा राग होता है, द्वेष होता है। क्या हम उसमें से कोई एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये कहें कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं और आपको ये अर्पण कर रहा हूं, इसमें ना मेरा राग है ना द्वेष है, कुछ भी नहीं है। मैं बच्चों को, टीचर जो है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, अब पढ़ाता है और नहीं भी पढ़ाता है, क्या वो एक दिन ये मान के कि ये बच्चे जो बैठे हैं ये ईश्वर है, मैं इनको ये विद्या अर्पित कर रहा हूं, ऐसा काम कर सकता है? अगर एक दिन भी करे या मान लीजिए एक पीरियड में करे, तो धीरे धीरे ये वृत्ति उसकी बढ़ती जाएगी। फिर हर कार्य में उसको ईश्वर याद आने लगेगा। लेकिन पहले छोटे से शुरू करना पड़ेगा, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें दिन भर में, इसके बाद ये वृत्ति अपने आप बढ़ेगी।